नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। क्या आप जानते हैं कि आज भारत और जापान जो इतने घनिष्ठ मित्र और रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं, एक समय पर एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। ये सच जानकर हैरानी होगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में यही लिखा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान का दौरा किया, जो सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रतीक था। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और जापान की मशहूर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की सवारी भी की, जिससे उनकी व्यस्त दिनचर्या और काम के प्रति प्रतिबद्धता साफ झलक रही थी। मोदी के इस दौरे का महत्व सिर्फ भारत जापान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे एशिया और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव को अहम माना गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कभी भारत और जापान एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश था और ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों के साथ जापान के खिलाफ युद्ध कर रहा था। वहीं जापान धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था और 1944 से 45 में उसकी सेनाओं ने भारत के पूर्वोत्तर में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। आपको बता दें, ये भारत और जापान के बीच सीधे टकराव का समय था। उस दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए जापान से सहयोग लिया और जापान ने उन्हें सैन्य मदद दी, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास की नींव रखी गई। युद्ध के बाद 1945 में जापान की हार और हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमले ने जापान को संकट में डाल दिया, लेकिन भारत ने उस समय जापान के प्रति उदारता दिखाई। 1939 में टोक्यो ट्रायल के दौरान भारतीय न्यायाधीश राधा विनोद पाल ने जापानी नेताओं को सजा देने का विरोध किया, जिससे जापानी जनता के दिलों में भारत के लिए सम्मान और भरोसा बढ़ा। 1952 में भारत जापान के बीच औपचारिक शांति संधि हुई और कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग मजबूत हुआ। जापान ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिल्ली मेट्रो जैसी परियोजनाओं से लेकर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन तक जापान ने लगातार भारत का सहयोग किया। मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने अपने रणनीतिक और वैश्विक सहयोग को और मजबूती दी। रक्षा, व्यापार, तकनीक, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कई समझौते हुए और दोनों देशों के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को और नई दिशा मिली। मोदी के इस दौरे का समय वैश्विक आर्थिक माहौल भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा। अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाए जाने और अन्य आर्थिक अस्थिरताओं के कारण पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, लेकिन इस दौरे ने भारत जापान संबंधों को स्थिरता और मजबूती देने का काम किया। अब दोनों देश केवल आर्थिक और तकनीकी सहयोगी नहीं बल्कि सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान, रक्षा और संस्कृति में भी गहरे साझेदार बन चुके हैं। कभी दुश्मन रहे भारत और जापान ने इतिहास की उलझनों को पीछे छोड़कर एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता बनाया जो पूरे एशिया के लिए प्रेरणा का मॉडल बन गया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस परिवर्तन और साझेदारी का प्रतीक था, जिसने दिखा दिया कि पुरानी दुश्मनी भी मजबूत सहयोग और दोस्ती में बदल सकती है और भारत जापान के संबंध आज एशिया और दुनिया के लिए स्थिरता, विकास और साझेदारी का उदाहरण बन चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।